हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर में डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ बिकॉज कि कल क्लास हो सकता है कि ना लगे, तो ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। आज की क्लास के अंदर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर में। तो आज की क्लास के अंदर में हमें कुछ क्वेश्चन करना है, जैसे कि इन फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस। T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, देन फाइंड द रेशो ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, नॉट आइसोट्रॉपिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें P1/P2 निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चा कि वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। दैट मीन्स P1 में P2 इज इक्वल टू T1 में T2 लिख देंगे। समझ में आया क्या? लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते हैं, केल्विन में हमेशा रखते हैं। तो 27 प्लस 273 ऐड करोगे, 300 यहाँ पे केल्विन आ जाएगा, दैट इज द T1। T2 कितना हो जाएगा? तो 127 और प्लस 273 मीन्स हो जाएगा 400 केल्विन आ जाएगा। अब इसको हम लोग पुट करते हैं तो 300 में 400 जैसे पुट करेंगे तो ये 3/4 हमारा P1/P2 रेशो आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आने की कोशिश करना है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपेंड बाय 0.25 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दिस द वर्क डन इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक्सपैंड दिया हुआ है और प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? तो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी यूज लिखे थे। डेल्टा वी क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना एक्सपैंड हुआ है? 0.25। और हमारे पास में प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10⁻3। तो 0.25 इंटू 10⁻3 करोगे तो यहाँ से हमारे पास में 25, तो हमारे पास में 250 जूल आ जाएगा। डेट मीन्स द 250 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 300 ml ऑफ द गैस एट द 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? अगर तुम्हें याद हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। तो V1 में V2 जो हो जाएगा ना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा T1 में T2। तो V1 क्या है हमारे पास में? तो V1 हो गया 300 ml और V2 कितना है हमारे पास में? तो V2 निकालना है हमें। टेम्परेचर है द 27, दैट मीन्स द 300 केल्विन हो जाएगा। और -3 है, इसका मतलब इसकी हो जाएगी हमारे पास में 273। और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे T2 जो हो जाएगा 270 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास में V2 जो आएगा वो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 9 बाई में 10 इज इक्वल टू V2। यहाँ से ये 31 और यहाँ से हमारे पास में 270 ml आ जाएगा V2 की वैल्यू। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट हमारे पास में है इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 35 जूल and the amount of work done by the system is minus 15 joule,
ऐसा बोला गया है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज द -15 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द सिस्टम इज -15। देन द फाइंड, वही मतलब दो बार लिखा गया है, देन द फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास में अमाउंट ऑफ हीट दिया हुआ है, दैट मीन्स द डेल्टा क्यू क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। फिर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम दिया हुआ है। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, लेकिन माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस ही रहने देंगे यहाँ पे। अब अपने पास में हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू निकालना है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़े थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज द 35 दिया हुआ है अपने पास में, डेल्टा यू भी दिया हुआ है, -15 यहाँ पे लिख देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास में 50 जूल जो हो जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है, 50 जूल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पीवी ग्राफ डायग्राम ऑफ द 2 ग्राम ऑफ द हीलियम गैस of a certain process A to B is shown in the figure. What is the heat given टू द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए टू बी? ए से बी में हमें कितना हीट को देना है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ना हम लोग जानते हैं कि हीलियम गैस है, यहाँ पे गैस कौन सा है, तो हीलियम है। हीलियम गैस का मतलब होता है मोनो एटॉमिक गैस। कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। और ये कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। 2 ग्राम है, इसका मतलब मोल भी निकाल लेते हैं। तो मोल होता है गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। यहां से जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/2 मोल आ जाएगी। ये तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, तो हमने क्वेश्चन के थ्रू इसको ले लिया है। नहीं, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब अपने को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जब निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो इंटरनल एनर्जी हो जाता है F/2 NRT। यही तो होता है, F/2 NRT, डेल्टा टी हो जाता है। या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, F/2 P फाइनल V फाइनल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर करके लिख देता हूँ, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। अब देखो P5, पहले तो F बताओ कितना है, तो मोनो एटॉमिक गैस है तो F3 होता है, 3/2 हो जाएगा। फाइनल प्रेशर 2V0 P0, और फाइनल वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 4P0 V0 माइनस इनिशियल। देखो इनिशियल कितना है, तो P0 और इनिशियल वॉल्यूम V0। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 9/2 P0 V0। ये तो हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन के अंदर में, ये हमारा आ गया है। सबसे पहले हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया है। अब अपने को क्या सॉल्व करना है, हमें हीट चाहिए, तो हीट के लिए हमें वर्क डन भी चाहिए इसका। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज कॉल्ड द वर्क। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वर्क नथिंग बट क्या हो जाएगा, 1/2। एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर को ऐड करो तो P0 प्लस 2P0। और वॉल्यूम क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि V0। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 3 P0 V0 3 P0 V0 हो जाएगा। अब अपने को डेल्टा क्यू चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हीट पूछा है इसने। तो हीट के लिए हम लोग फार्मूला ऐड कर देते हैं, सिंपल, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जैसे ही मैं इसको और ऐड कर दूंगा तो 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे। ओके,
तो इसको आप ऐड कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। तो 9/2, क्योंकि एक कॉल आ गया था, अपने कोचिंग खुल रहे हैं ना वहां से, तो वही पे कॉल आ गया तो अपने को उठाना पड़ जाता है। V0/2, यहाँ से हमारे को 6P0 V0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 जूल ऑफ द हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम। हीट को हम लोग ऐड किए हैं किसके सिस्टम में? गैसियस सिस्टम के अंदर में। जब भी हम लोग हीट को ऐड करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू से लिखते हैं। तो डेल्टा क्यू और ऐड किए हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 110 जूल हो गया। अब अपने को दिया हुआ है हुज इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू भी दिया हुआ है, 40 जूल दिया हुआ है। देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क विल बी रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स यही तो बोलता है, तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। फिर अगले वाले क्लास के अंदर में जब भी लगेगा, जब हम लोग कंप्लीट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, तब हम लोग लेने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब है, इन अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास of gas is changed in such a manner that the gas release 30 joule of heat। मतलब रिलीज किया गया है, कितना जूल रिलीज किया है? 30 जूल ऑफ द हीट। एंड 18 जूल ऑफ द वर्क वाज डन ऑन द गैस बाय द सिस्टम, नहीं है, ऑन द गैस है। दैट मीन्स डेल्टा क्यू रिलीज हुआ है, खत्म हुआ है सिस्टम का, इसका मतलब -30 जूल। डेल्टा डब्ल्यू भी अपने को दिया हुआ है ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स द -18 जूल। अब कहता क्या है कि it is the initial internal energy of the gas is 60 जूल, then the final। तो पहले तो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है? -30 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास में -18। इधर से आएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा -12 इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अपने पास में यू फाइनल पता नहीं है, यू इनिशियल 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। अब इसको इधर ले आऊंगा तो मेरे पास में 48 जूल जो हो गया, ये हमारा यू फाइनल हो गया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग टॉपिक के साथ लेते हैं, वो अपना यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसके जस्ट बाद में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का वीडियो बनाते हैं और उसको भी आपको हम सेंड कर देंगे। कल संडे है, इसलिए अच्छे से इनको क्वेश्चनों को देखिएगा और फिर क्या कीजिएगा? आगे वाले वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।